नामी गिरामी लखनऊ के, वहाँ मुझे बहुत ढेर सारी बुकलेट दे दी गई जिनको मैं थोड़ी देर तक तो देखता रहा कि ये है क्या। तो उसमें स्विमिंग पूल और स्कूल के डे के बारे में लिखा था, ग्रीन डे, येलो डे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, भाई तुम सीएमएस की पढ़ी हो, ये सब है क्या? तो बोली अंदर चलिए समझ में आ जाएगा। मैं अंदर गया तो मुझसे कहा गया आपका बच्चा क्रच में एडमिशन लेगा। तो मैंने कहा क्रच क्या होता है? तो बोले बच्चे को हम बैठना, चलना और उठना सिखाते हैं। तो मैंने कहा 3,500 रुपया महीना, ये बात के? हमारे घर में तो दादी बाबा सिखाए थी ना, इतनी रामचरित मानस की चौपाई सुनाए। खैर, चूंकि अभी कुछ लोगों ने और कहा कि अभिभावक अपने बच्चे को दिखावटी, तो भाई साहब बोले गधा पढ़ो पढ़ाना शिक्षा के वे बंद के वाला चुप्पे थे। बोले गधा पढ़ो पढ़ाना चुप्पे थे, शिक्षा के वे बंद के वाला चुप्पे थे। जो शिक्षा की आज तिजारत हो रही है, इसके वजह से आम व्यक्ति परेशान है और इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि बच्चों को पढ़ा पाना मुश्किल है। हमारे बीच में तमाम वक्ता बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ये टिंकल ने जो कोशिश की है वो सराहनीय है। अकेला चना भाव तो नहीं फोड़ सकता, पर 3-4 रूट कर बम की तरह फूट कर भड़भूंजे 100 व्यक्तियों के बराबर है। तो इस कार्यक्रम को आप छोटा न समझिए, बहुत बड़ा आयोजन हुआ आज। और चूंकि ये उद्देश्य बड़ा है और इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं, कोई भी परिवार अछूता नहीं, हर व्यक्ति कहीं न कहीं शोषित है, पीड़ित है देखा जाए। और ये सही बात भी है कि प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा बहुत विसंगतियां हैं, फिर भी आप लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने भी इस मुहिम की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है। डीएम साहब का भी दिशा निर्देश मिल चुका है। अन्य जिलों में भी सरकार की मंशा के अनुरूप सख्त कार्रवाइयां भी हो रही हैं और गवर्नमेंट इसमें बड़ी से बड़ी भागीदारी करके किसी के साथ अनुचित न हो, इसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था कर रही है। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये विसंगतियां आज से नहीं शुरू हुई हैं, ये क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था से सिस्टम गड़बड़ चला रहा था। इसमें विगत कई वर्षों से व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। जैसे आप देखिए, जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें जियो टैगिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि कोई अभिभावक स्कूल जाके पूछ ले कि भाई हम इतनी फीस दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला व्यक्ति जो मास्टर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप आज आप हम पर फीस बढ़ा रहे हो, तो क्या उन जो प्राइवेट शिक्षक हैं क्या उनका भी महीने का कुछ वेतन बढ़ा है? शायद कभी नहीं। अगर एक अभिभावक इसमें से जा किसी स्कूल में भिड़ जाए, मैं गारंटी लेता हूँ दब जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मेरे पीछे कुछ नहीं, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन जब मैं भिड़ा तो सामने लोग दबे। और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि मुझसे ये तक कहने लगे कि आप लोग जानते हैं सब राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग ही जानते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अभिभावक नहीं है, हमें भी पता है कि अभिभावकों का आना इसलिए मुश्किल है, उनको डर है कि कहीं हमारे बच्चे से गलत व्यवहार ना हो या इसमें कुछ हो ना हो। पर आप लोग समाज के वो लोग, नेतृत्व देने वाले लोग हो, हमेशा न्याय दिलाने वाले लोग हो। आप एक व्यक्ति, चाचा जी ने कहा हमारे संगठन साहब सामने बैठे मनोज ब्राह्मण समाज से, भैया बच्चे ब्राह्मण समाज से, ललित दादा हमारे, प्रशांत दादा, उपेंद्र दादा, इधर हमारे मंडल अध्यक्ष, ये एक व्यक्ति आप मान के चलिए 100 व्यक्तियों पर ऐसा प्रभाव रखता है जैसा चाहिए। हर हाल में इस अभियान को बढ़ाया जाएगा, एक बिंदु लिया जाएगा। हमने सिर्फ इसलिए कुछ सुनहरा मौका CSC और रिटेलर के लिए यह खास सूचना। कोटक